Hi students, welcome to the online classes of DAV School. As you know, in the class 8th G Science, we are on chapter 18th. Our today's topic is measuring an earthquake. एक earthquake को कैसे मापा जा सकता है, कैसे किस तरह से हम उसे मेज़र कर सकते हैं, उसको हम अभी जानेंगे उसके बारे में. Measuring an earthquake, we can realize that the destruction damage caused by an earthquake depends on many factors. हमने रियलाइज़ किया है कि जो डिस्ट्रक्शन या डैमेज है अर्थक्वेक के कारण वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. वन मेजर फैक्टर इज इंटेंसिटी पावर. पर एक जो सबसे मेन फैक्टर है वो इंटेंसिटी या पावर है. जियोलॉजिस्ट usually express the intensity power of an earthquake in terms of magnitude on a scale known as Richter scale. रिक्टर स्केल के ऊपर जो जूलॉजिस्ट हैं वो उसकी पावर को मापते हैं. ये एक मैग्नीट्यूड होता है, इसको रिक्टर स्केल बोलते हैं. द रिक्टर स्केल नेम्ड आफ्टर द चार्लीज एफ रिक्टर is the scale used most often for measuring the strength of an earthquake. यह जिसने इसकी खोज की रिक्टर स्केल की वो डॉक्टर चार्ल्स एफ रिक्टर थे. उनके नाम पर इसका नाम पड़ा. इसके ऊपर हम अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ मापते हैं. इट डज सो इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स सेस्मिक शॉक वेव्स. दिस स्केल इज़ नॉट ए सिंपल लीनियर स्केल. ये कोई सिंपल लीनियर स्केल नहीं होती है. ऑन दिस स्केल एन इंक्रीज ऑफ 2 in the magnitude means 10 square is 100 times more destructive energy. Similar, an increase of 3 in the magnitude means that 10 to power 3 or 1000 time more destructive energy and so on. इसमें क्या होता है, अगर बोला जाए 2 इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड मीन्स 10 टू पावर 2 यानी कि 100 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होगी. 3 इंक्रीज इन 3 इन मैग्नीट्यूड बोला जाए तो 3 टेस टू पावर 10 टू पावर 3 मीन्स 1000 टाइम मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होगी. इस तरह से आगे बढ़ती चलेगी. नाउ वी हैव रिक्टर स्केल. Magnitude effect of earthquake 2.5 generally not felt but recorded as सेंसियोमीटर. यह फेल्ट नहीं होता और रिकॉर्डेड किया जाता है जनरली बस सेंसियोमीटर के द्वारा. 3.5 कैन बी फेल्ट बाय मैनी पीपल. 4.5 सम लोकल डैमेज क्रैक इन बिल्डिंग्स एंड डैम्स में अकर. 6 ए डिस्ट्रक्टिव क्वेक. यह बहुत ही डिस्ट्रक्टिव क्वेक होता है. 7 ए मेजर डिस्ट्रक्टिव क्वेक. और भी ज़्यादा मेजर डिस्ट्रक्टिव क्वेक है. 8 एंड अबव इज हाईली डिस्ट्रक्टिव क्वेक कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग एन एंटायर पॉपुलेशन. सभी सारी चीज़ों को ख़त्म कर सकता है, इतना खतरनाक होता है ये 8 एंड अबव वाला. नेक्स्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट earthquake. The earthquake strikes suddenly or violently without warning at any time of day or night. earthquake जो है किसी भी समय बिना वार्निंग दिए रात या दिन में आ सकता है. If earthquake occur in populated area, it can cause injury or death or property loss. अगर populated area में आता है तो ये इसके कारण डेथ हो सकती है, इंजरीज हो सकती हैं, प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है. इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट दैट वी आइडेंटिफाई द पोटेंशियल hazard beforehand and take necessary precautions to protect ourselves as best as we can. इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए. बहुत सारी प्रिकॉशंस जो बताई जाती हैं उनको फॉलो करना चाहिए अपने बचाव के लिए. पीपल लिविंग इन सेस्मिक जोन वेयर द अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू कम. जो पीपल सेंसिटिव एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर आमतौर पर ये क्वेक्स जो हैं आते ही रहते हैं जनरली अकर हैव टू स्पेशल ट्रेंड और इक्विप्ड फॉर सेविंग दैमसेल्फ. उनको स्पेशली ट्रेन किया जाता है और उनको इक्विप्ड भी किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए. द फॉलोइंग मेजर प्रिकॉशन कैन हेल्प मिनिमाइज द डैमेज ड्यू टू अर्थक्वेक. जो नीचे जानकारियाँ कुछ देंगे हम उनसे डैमेज जो है मिनिमाइज किया जा सकता है. ऑल द बिल्डिंग ऑफ सेस्मिक जोन नीड टू बी डिजाइन सो दैट दे कैन स्टैंड विद मेजर
ट्रेमर्स, मजबूत खंभों के साथ उनको बनाया जाए। इट एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट क्वेक सेफ, उनको स्ट्रक्चर को सिंपल बनाया जाए और ताकि वो क्वेक सेफ हों। और सम मोर बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यू टू एन earthquake, it is necessary that the building, especially that tall one, have their fire fighting equipment in order. कुछ बिल्डिंगों में आग भी लग जाती है इसके दौरान, तो बिल्डिंग के अंदर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट सही तरह से होने चाहिए। नंबर 3, safer places indoor as well as outdoor may be clearly identified। जो सेफर प्लेसेस हैं इंडोर में आउटडोर में वो आइडेंटिफाई होने चाहिए। एन एमरजेंसी कम्युनिकेशन एंड एग्जिट प्लान शुड बी मेड अवेलेबल, एक एमरजेंसी कम्युनिकेशन और एग्जिट प्लान भी तैयार होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट सप्लाई लाइक फ्लैश लाइट्स, फर्स्ट एड बॉक्स एट्सेट्रा शुड बी अवेलेबल ऑन हैंड। डिजास्टर मैनेजमेंट सप्लाईज जो हैं, फ्लैश लाइट्स हैं, फर्स्ट एड बॉक्सेस हैं, वो बिल्कुल अपने हाथ में अवेलेबल होने चाहिए। सेफ्टी प्रिकॉशन ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स, फॉर ए पर्सन प्रेजेंट इनसाइड ए बिल्डिंग टेक शेल्टर अंडर ए टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप। कोई भी पर्सन अगर बिल्डिंग के अंदर है तो उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले किसी टेबल के नीचे उसे छुप जाना चाहिए और तब तक ख़त्म नहीं हो जाता शेकिंग तब तक वहीं रहना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू, बड़ी चीज़ों से, हैवी ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए जो आपके ऊपर गिर सकती हैं। डू नॉट गेट अप इफ़ यू आर इन ए बेड, प्रोटेक्ट यूर हेड विद पिलो, अगर आप बेड पे हैं तो एकदम से ना उठें और अपने आप को अपने हेड को पिलो से कवर करें। स्टे इंडोर अंटिल शेकिंग स्टॉप एंड इट्स ए सेफ टू मूव, इट इज़ सेफ टू मूव आउटसाइड। इंडोर में ही रहे जब तक कि शेकिंग स्टॉप नहीं हो जाता और ये सेफ रहेगा कि मूव बाहर निकल जाएं। मोस्ट ऑफ द इंजरी अकर व्हेन पीपल इनसाइड द बिल्डिंग अटेम्प्ट टू मूव टू ए डिफरेंट लोकेशन within the building or try to run in the out of the building। बहुत सारी इंजरीज, एकदम से बाहर भागने की कोशिश ना करें जब शेकिंग हो रही है, मतलब क्वेक अपने पोजीशन पे है, तो ये बहुत सारी इंजरीज उसी समय हुई हैं जब भी बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश में लोग थे। नेक्स्ट, ए पर्सन कॉट आउटसाइड in the open, find a clear spot away from buildings, trees, bridges, overhead power lines, drop to the ground। कोई ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पे कोई बिल्डिंग से दूर, पेड़ों से दूर, ब्रिजेस से दूर, वहाँ पे कोई पावर लाइंस ना हो, पावर सप्लाई की लाइंस भी आपके ऊपर गिर सकती हैं। डू नॉट कम आउट इफ सीटिंग इन ए मूविंग व्हीकल, ड्राइव स्लोली to a clear spot and stay inside, come out only when the tremors stop। अपने अगर आप किसी वाहन, चलते हुए वाहन के अंदर हैं तो उसे धीरे चलाएं, उससे एकदम से बाहर ना आएँ, उसके अंदर ही रहें और जब तक कि जो ट्रेमर्स स्टॉप नहीं हो जाते तब तक अंदर ही रहें। सेफ्टी प्रिकॉशन आफ्टर अर्थक्वेक, स्टे काम फॉर ए वाइल एक्सेप्ट आफ्टर शॉक्स, दीज शॉक्स कैन बी कॉज एडिशनल डैमेज। आप शांत रहें और इन शॉक्स के बाद ही इनके कारण एडिशनल डैमेज हो सकता है और शांति बनाए रखें। बी अवेयर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ सुनामी इफ़ यू लिव इन ए कोस्टल एरिया, अगर आप किसी समुद्र के आसपास के जगहों पर रहते हैं तो सुनामी से बचने के लिए भी तैयार रहें। केयरफुली इंस्पेक्ट यूटिलिटीज़ एंड सप्लाईज, सावधानी से चेक करें अपनी सप्लाईज और यूटिलिटीज़ को। यूज्ड ऑन टेलीफोन इन एमरजेंसी, स्टे अवे फ्रॉम डैमेज्ड एरियाज, हेल्प द इंजर्ड वंस, जो लोग घायल हो गए हैं उनकी हेल्प करें। आज हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, एक तरह से इसकी रीडिंग हमने कंप्लीट कर दी है। आप आज के टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।